करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तले लालड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात। पलना वालू निर्नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के अति प्यारे लाड सुंदर सच जिनकी अनंत स्वलीला अद्वैत आप सखियों के इर्द गिर्द घूमती। धामधनी का जो दिल है मूल अद्वैत, उनके अंदर सिर्फ एक बात कि मैं अपनी अंगनाओं को, अपनी लाडली रूह परम धाम में अनंत आनंद का अनुभव करा। ऐसी स्वलीला अद्वैत में उनको डुबो दो कि वो रस मग्न रहे। लेकिन वहां आ गया इश्क का। सारी लीला धामधनी के दिल से प्रकट होती, जो मूल अद्वैत है, हमारी परम सत्य का स्वरूप रित। तो जब स्वलीला अद्वैत में धामधनी अष्ट प्रहर 64 घड़ी रूहों को इश्क का रस पिलाते थे, लेकिन धामधनी के दिल में ये बात आई कि कुछ तो है जो मेरी प्यारी अंगनाएं नहीं जानती। स्वलीला अद्वैत में मेरे तन को तो भली भांति देखती, मेरे दिल को नहीं देख पाती। मेरे दिल के अंदर क्या क्या लाड़ है उनके लिए, उनको ये पता नहीं है। तब उन्होंने अपने दिल में ऐसा लिया जो रूहों के दिल में डाल। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे तत्व में असर। अब सभी सुंदर साथ मार्फत को जान चुके हैं, हकीकत जान चुके हैं, वाहिदत जान चुके हैं, खिलवत जान चुके हैं। अब उसी का एक सुंदर नजरिया धामधनी अपनी रूहों को दिखाना चाहा। तो धामधनी ने दिल में लिया कि अगर मेरी ये प्यारी लाडली बेनियाज बेखबर रूहों को ये पता लग जाए
कि मेरे दिल में इनके लिए क्या है। तो इन जो जितनी इश्क की लज्जत ये लेती, जो उसका आनंद लेती, वो अनंत गुना बढ़ जाए। एक अर्श की बादशाही और बाह्य दत्त का इश्क, सो देख लामने रूहों को पहले दिल में दिया हक। अब अर्श की बादशाही भी सुंदर साथ आप समझ चुके, और बाह्य दत्त का इश्क एक मूल अद्वैत धामधनी का दिल, जो अपने अनंत गुणों को लेकर अनंत आकार धारण करता है, जुगल स्वरूप ब्रह्म सृष्टि और परम। और ये सारे अद्वैत स्वरूप हैं, और ये अद्वैत स्वरूप के बीच में लीला होती है, जिसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। यानी एक मूल अद्वैत जो वाहिद है, एक है, वो स्वयं अपने ही नूर के गुण के किरणों से विद विद के आकार धारण करके लीला करते हैं, और उस लीला से रस का पान करते हैं। तो धामधनी ने जब ये विचार दिल में लिया कि रूहों को मैं इतना लाड़ पिलाऊं, इतना लाड़ पिलाऊं कि रूहें हर घड़ी हर पल संकुल रहे, प्रसन्न रहे और उमंग से भरी रहे, उनके अंदर की उल्लास अनंत गुना बढ़ जाए। तो धामधनी ने उनके दिल में डाला कि ये अक्षर के द्वारा बनाए हुए ब्रह्मांड में होने वाली लीलाओं को देखें। सुंदर साथ याद रखिएगा, धामधनी ने दिल में ये लिया कि वो अक्षर ब्रह्म की इस दुखमय संसार में जाए अपनी सुरता से, लेकिन उसको देखें, उसके ब्रह्मांड में खेले नहीं। अब सुंदर साथ जैसे कोई मैच चल रहा हो फुटबॉल, और लोग बैठे हुए चारों तरफ देख रहे हैं, और फुटबॉल में बड़ी लड़ाई हो रही, प्लेयर्स खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पता नहीं न जाने क्या क्या कर रहे हैं। अब उस खेल को दर्शक देख रहा, और देखते देखते उसके अंदर एक ऐसा जोश और जुनून आ गया कि वो खेल के मैदान में उतर गया, और खेलना आता नहीं, क्योंकि कभी उस प्रकार के लड़ाई झगड़े तो देखे ही नहीं। वहां चले गए, और फिर हुआ क्या, माथा फूटा, टंगड़ी टूटी, घायल हुए और दर्द हुआ, दुख ही दुख। तो सुंदर सा धामधनी ने तो इतना दिल में लिया कि मैं अपनी प्यारी सुंदर साथ एक ऐसा तिलस्म जादू का खेल, जो मात्र एक ख्याल है, उनको, उनकी सुरता को, उनके दिल के नैन की नजर को अपने हुक्म के द्वारा पहुंचा दूंगा, और वो उसको दूर से तटस्थ होकर देखेंगी, और देखने के बाद उनको पता लग जाएगा कि दूध और जल के अंदर अंतर क्या है।
परम धाम के स्वरूपों में और माया के स्वरूपों में अंतर क्या है। लेकिन हुआ कुछ और ही। तो किरंतन ग्रंथ आज हम सब सुंदर सा विचारेंगे, सौर करें। प्रकरण है 77, लेकिन उसके पहले 76 प्रकरण की आखिरी चौपाई धामधनी फरमाते हैं, महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल पानी प्राण नाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए शरण। सुंदर सा। अब हम यहाँ खेल देखने को आए। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तक। तो खेल देख के जागना, तो जागना के लिए क्या करना है? क्योंकि परम धाम में धामधनी ने जब सुरताएं भेजी तो हर मूल तन के ऊपर फरामोशी, आत्मविस्मृति की स्थिति आ। अब न नैनों से कुछ दिखाई दे रहा है, न कानों से सुनाई दे रहा है, न जुबान से कुछ कह पा रहे। ये स्थिति हमारे मूल तनों की। अब उनको जागृत करने के लिए परम धाम के अंदर वो जागृति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी गहन फरामोशी। तो धामधनी उनके प्रतिबिंबित स्वरूप को इस ब्रह्मांड में अपने हुक्म से विद विद के तनों पर विराज दिया। यानी कोई तन स्त्री का है, कोई तन पुरुष का है, कोई बच्चे का है, कोई अत्यंत वृद्ध का है, तरह तरह। ये सब धामधनी की मर्जी, ये उनकी रजा है और उनकी रजा का, उनकी इच्छा का खेल हो रहा है, जिसको कहते हैं हुक्म का खेल। हुक्म इलम खेल एक है, और कोई न कहूं दम इस ब्रह्मांड में, इत रूह न कोई रूह न की, जो कछु होए सो हुक्म। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर होने वाली सभी लीला हुक्म की, जो धामधनी के दिल से लहराती है। और परम धाम सभी लीला नूरमयी इश्क की है, जो भी धामधनी के दिल से प्रकट हो। बस दोनों के अंदर अंतर ये है कि वहां की हर लीला आनंददायक और यहां की हर लीला दुख देने वाली। वहां सच्चिदानंद है, यहां असत जड़ दुख है, जो ठीक उल्टी है सच्चिदानंद की। सत का विलोम असत, जड़ का विलोम चेतन का विलोम जड़, और आनंद का विलोम दुख। तो ये असत जड़ दुख की दुनिया में आत्माओं का आना हुआ, इन नश्वर तनों को धारण करके जिन तनों के अंदर विद विद के रोग लग जाते हैं, जिससे ये तन आहत रहता है। कई सारे नाते रिश्ते संबंधी होते, वो इतने
कटु वचन बोलते कि वो नश्तर की तरह दिल में चुभता है। और जितने ये तन है उनके अंदर जो चेतन तत्व भासता है, दिखता है, उसका मूल है आदि नारायण की चेतन का चिदाभास, जो अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत का स्वप्न स्वरूप मन का स्वरूप, वो मन का मन, और उनके द्वारा एको हम बहु श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो खरबों ब्रह्मांड की रचना हो गई। तो ऐसे ब्रह्मांड में लाकर धामधनी ने एक जुदाईगी का एहसास कराया जो परम धाम में नहीं है, क्योंकि परम धाम में वाहेदत्त है, और वाहेदत्त यानी एक दिली एक तन, वहां कोई जुदाईगी हो सकती नहीं। कोई बात ऐसी बका मिले हक से ना होए, ऐसा जिन कहियो को, पर एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी, कोई बात खुदा से ना हो वही, ऐसा जिन कहियो को, पर एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी ना होए। दिन को रात कर सकते हैं, रात को दिन कर सकते हैं, लेकिन परम धाम में एक बात नहीं कर सकते। वो क्या? कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इस परम धाम में जो वहदत के कौल फैल हाल हैं वो बदल सकते, लेकिन इश्क नहीं छूट सकता, क्योंकि उनका दिल भी इश्क का है और तन भी इश्क का है। पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका, इनमें ना ही सब। रूह भी शाश्वत, अविनाशी है, अखंड है, और उसका इश्क भी अविनाशी है, अखंड, शाश्वत, और दोनों अरस परस। रूहों का तन भी इश्क का, दिल भी इश्क का, जैसा रांची का, उनका तन भी इश्क का, दिल भी इश्क का। और ये जो एक तनी एक दिली धाम धनी की और रूहों की, उसी स्वरूप को कहते हैं वाहिद। तो परम धाम में ये हो सकता नहीं, तो उसको दिखाने के वास्ते सुरता यहां ले, तो सिर्फ हमें तटस्थ होएगी, देखना है, और उस खेल देख कर इतना जोश भर गया कि हमने अपने आप को इस खेल के मैदान में ऐसा डाला कि अब चारों तरफ से मार ही मार पड़, डंडे ही डंडे पड़ रहे। जैसे हॉकी के मैदान में डंडे पड़ते हैं, वैसे ही डंडे पड़ रहे, और माथा फूट रहा है, हाथ घोड़े टूट रहे। आए थे देखने, लगे खेल। तो अब रूहों को उससे निकालना तो है, क्योंकि धामधनी अपनी रूहों को कभी दुख देना नहीं चाहते। धनी न देवे दुख तिल चेता, इतना भी दुख नहीं। महामत कहे सुनो साथ, अब महामती जी के दिल में धामधनी विराज कर पुकार रहे अपनी रूहों को। महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल
वाणी प्राणनाथ। ये क्या वाणी है? जो धाम धनी अपने दिल से उतारा है, वो सागर जो इल्म का सागर है, वो धाम धनी के दिल में विराजता है और उसकी एक लहर भी परम धाम में नहीं उतारी। हमने सातों सागर में का रस पाया। इल्म के सागर के हकीकत स्वरूप में लीला की, लेकिन उस इल्म के सागर का जो हकीकत स्वरूप है वो मार्फत में क्या है, उसके भीतर क्या है, वो हमने परम धाम में नहीं जाना। तब धाम धनी अपने दिल के अंदर जो इल्म का सागर है उसका मारिफत स्वरूप यानी उसकी पहचान देने के वास्ते हमें इस ब्रह्मांड में लाए और अपने दिल के इल्म के सागर से एक बूंद ऐसी उतारी जिसने इस ब्रह्मांड को और सबके दिलों को रोशन कर दिया। तो वो वाणी कहलाती है प्राणनाथ। प्राणनाथ कौन? अक्षरातीत मूर्त, जो सब रूहों के जीवन है, प्राण। तो धनी ल्याए धाम से वचन। अब ये वाणी इस ब्रह्मांड से नहीं, ये वाणी कहां से है? परम धाम में विराजमान धाम धनी के दिल से। और उस दिल के अंदर 8 सागर। सागर तो एक एक सागर में कई सागर, लेकिन अब एक सागर का की बात उठी क्योंकि परम धाम में हर सागर के रस को तो हम पीते थे, लेकिन इल्म का सागर धाम धनी ने छिपा के रखा था अपनी आत्माओं को इस ब्रह्मांड में उसका रस पिलाने के वास्ते। धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। चरण समझते हैं सुंदर से? चरण निस्बत होते, ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के यही जीवन। तो ये चरण कमल ही आत्माओं की मूल निस्बत है और ये चरण कमल के अंदर धाम धनी का दिल के सागर विराजते हैं, तली की लाख की नीकों। और उस सागर के जल के जीव आत्मा। तो धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना हुए चरण। तो अब यहां आकर आत्म परामोश, उसको अपने मूल का पता, तो निस्बत भूल गई और बिना निस्बत के जाने तो ये चरण का रस कैसे मिलेगा। तो ये चरण तो रूहों के दिल में अखंड रूप से बसा रहना चाहिए, क्योंकि यही चरण कमल से तो वो रूहें थी, यही निस्बत का स्वरूप। तो सुंदर सा इस चौपाई के पश्चात अब 77 नंबर का प्रकरण का गुणगान करेंगे, उसके रस का पान करेंगे, उसकी
अंदर छिपे भेदों का रहस्य को अपने दिल में धारण करेंगे, धाम धनी के उस इल्म से जो ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होंगे चरण। तो 77 नंबर की चौपाई प्रकरण, उसकी जो पहली चौपाई, सुंदर साथ बड़े प्यार से सुनना। वतन बिसारिया रे छले किए हैरान, धनी आप बुध कूलियां सुध न रही वृद्धि हान। सुंदर सा वतन बिसारिया। अब हमारी सुरता यहां आने वाली थी। अलस्तो बे रब्बकुम का वचन होने वाला था। उसके पहले इश्क रब्द बुलंद हुआ और धामधनी ने हमसे 3 वचन लिए। क्या? हम धामधनी को नहीं भूलेंगे। ये हमारे प्राण प्रीतम है, इनको हम कभी बिसराएंगे। अपने इस स्वरूप को तो कभी भूल ही नहीं सकते। कोई अपने तन को भूलता है क्या? तो ये वचन राज्य ने इस माया में उतारने के पहले हमसे लिया था कि ना तुम मुझे भूलोगी, ना अपने आप को भूलो। और तीसरा वचन था कि अपने इस वतन को, अपने इस घर को और यहाँ के स्वरूप को और यहाँ की लीलाओं को और इश्क की वो लीला जो हम और तुम अखंड रूप से एकांत में खिलवत में किया करते थे, उसके आनंद को, उस लीला को कभी नहीं। तो मुझे नहीं भूलोगे, अपने आप को नहीं भूलोगे और वतन को नहीं भूलोगे, वतन की लीलाओं के साथ। ये 3 वचन हमसे लिए। और फिर भी उतरते समय बातें तो उसके पहले बहुत हो गई। हम नहीं भूलेंगे, सोबे राजमा के देख लो, ऐसा वैसा, न जाने कितनी बातें उन्होंने परम धाम में की। तो कहया उतरते हक। अब जब हमारी सुरता तीजी भूम से ले गए मूल मिलावे के प्रथम भूम में, गोल हवेली में, चबूतरे पे, हम सब उनको घेर के बैठ गए। धामधनी को जो कुछ कहना था सब कह दिया और सब अपने इश्क का जोर लेकर, इश्क के बल पे कूदती हुई, अति उमंग से भरी धामधनी के चरणों को घेर कर बैठ गई, उनके नैन से नैन मिलाकर। और दिल में इतना उमंग था अक्षर ब्रह्म के उस खेल को देखने के लिए जो धामधनी ने हमें बताया था 3 बेर बच्चे। बताया था कि ये खेल तुम्हारे देखने के योग्य नहीं है, मत जाओ, मत देखो। और जैसे जैसे धनी कहते गए, वैसे वैसे दिल में और ज्यादा हम बढ़ चले। वो मना करते गए, हम बढ़ते चले। और धनी तब हार, चल जा। लेकिन उतरते समय
एक ऐसी खास बात कर दी कि जैसे होता है ना सुंदर सार, कि बहुत सारी बातें हो, लेकिन जैसे अपना बच्चा अब जा रहा है तो चलते समय मैं उसको अगर कुछ कहता हूं तो पहले की सारी बातें भुला भी दे, लेकिन अंत में जाते समय जो लाड़ से भरकर मैंने उसको कुछ वचन कहे वो उसके दिल में गूंजता रहेगा। तो कहिया उतरते हक ने अलस्तो बेरब्बकुम, यानी क्या तुम जा तो रही, क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं? क्या क्या मैं तुम्हारा प्राण प्रीतम नहीं हूं? तब रूहे बले गई, ना भूले इस बात को हम कभी नहीं। तब धाम धनी ने फरमाया, ऐ रूहों, तुम बीच नासूत के जो तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, ऐ रूहों, ऐ मेरी लाडली अंग स्वरूपा अंगनाएं, ऐ रूहों, तुम बीच नासूत के जाती हो। तुम हमको कबहू न भूली, मैं तुम्हारा परवरदिगार, यानी तुम्हारा खसम हूं। और हम तो बस कहने में लगे थे, धनी चिंता ना करो, हम कुछ नहीं भूले, और आप तो हमारे दिल से जुदा हो ही नहीं सकते। तो और हुआ क्या, यहाँ आने के सुंदर सा, अभी ब्रज और रास की बात नहीं, धनी देवचंद्र जी के समय की बात। साल 990 मास हुए रसूल को जब, बसीसो हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजी मोमिन उतरे तब। तो रू अल्लाह और रूहें तो एक तन है, एक दिल है, एक अंग है, एक रूप है, एक स्वरूप। परम धाम में न जुदा है न यहाँ जुदा है। तो जब भी रूह अल्लाह यानी श्यामा जी का आना हुआ तो रूह को उनके साथ आना हुआ। और जैसे जैसे चौथे दिन की लीला बढ़ती, धनी देवचंद्र जी अपने तन से कसनी करते कि धाम धनी मिल जाओ, और उनको 3 बेर दीदार दिया। नूर को पटुका बधाए, पहले दीदार, दूसरे दीदार में ब्रज में सुरता लगवा कर भोग का रसपान, और तीसरा दीदार श्याम जी के मंदिर साक्षात अपने नूरी स्वरूप से दीदार, परम धाम के नूरी स्वरूप से, और तारतम के ज्ञान दिया। देखो खोल बानी प्राण, यानी वो तारतम ज्ञान अंदर ग्रहण, और उस तारतम ज्ञान से धनी देवचंद्र जी ने 313 सुंदर सात को जगाया।
और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां उनके दिल में, और हर ब्रह्म सृष्टि के दिल में, लेकिन साक्षात प्रत्यक्ष रूप में, व्यक्त रूप में 313 सुंदर सात, और धनी देवचंद्र जी के अंतर्ध्यान लीला के पश्चात श्यामा जी दूसरे तन में विराज गए, जिस तन को मिहिरराज ठाकुर का तन कहा जाता है, जिनके अंदर इंद्रावती की आत्मा, और उस आत्मा के दिल में श्यामा जी अपनी 12,000 रूहों को लेकर, परम धाम के स्वरूप को लेकर विराज गए। हक हादी हर समूमिन सो तो पहले दिल मान। तो इस प्रकार से वो विराज, और जब उस तन को हफ्सा में दीदार दिया, अब मैं पूरी कथा नहीं कह रहा हूं, आप सबसे गुजारिश है उन बातों को याद करो, हमारे ऊपर ही गुजरी। तो इसको कथा का प्रसंग न बना ले, ना ही बीतक का प्रसंग बनाना, इसको तो मात्र अपने ऊपर घटित हुए स्थिति का भान कर दो, कथा प्रसंग नहीं है। तो सुंदर सा जब हफ्सा में जुगल स्वरूप इंद्रावती जी को दीदार दी, उनसे बातें करते, उनको अपना अंग दे, फिर क्या होता? तो वो तन जो निर्जीव पड़ा था अब उठ खड़ा हुआ, जीव को जीवंत कर, और रूहों को के जागनी कार्य के लिए 5वें दिन की लीला करने के वास्ते, तारतम का प्रकाश करने के वास्ते उस तन को साक्षात अक्षरातीत ने धारण, और सूरत से चलकर श्री बरना मिने आए, अनंत दुख को झेलते। अब सुंदर साथ कह सकता कि कोई अक्षरातीत को भी दुख होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल नहीं। लेकिन अपनी रूहों को यहाँ के हर लीला को दिखाना था कि ये कैसा कष्टप्रद दुनिया है, यहाँ कैसे लोग उस कष्टों में आकर अपने प्राण प्रीतम को भूल जाते हैं, ये बात दिखानी थी। तो सुंदर सा अब वो बीतक में तो आप लोग सुनेंगे और अपने घरों में भी उसका पाठ भी करें, ध्यान भी करें। लेकिन जब इस प्रकार से 5,000 सुंदर साथ के बीच जागृत आत्माएं 5, परम धाम की अंकुरियां 5, ये बीतक में आपको सुनने को मिलेगा, जिसको जुलजुलाहट है। लेकिन 12,000 को जाकर, और वो धाम धनी ने वाणी ला तो दी, लेकिन उसके बाद अपना हुक्म, अपनी वाणी सुंदर साथ को दे दिया, और छठे दिन की लीला में उनको बताया। तो चौथे दिन में, 5वें दिन में, छठे दिन इस माया ने बहुत नाच नचा। जैसे एक नट
कि नटनी क्या करे, जैसा नट नचाएगा वैसी नटनी नाचे। ये भी एक दृष्टांत है। अभी उद्देश्य उस दृष्टांत को कहने का नहीं, बस इतना सोचो कि ये ब्रह्मांड ऐसी लीला का है जहां के हर प्रसंग से अंतोत्कत्वा दुख प्राप्त होता है। अब उसके उदाहरण देके आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। आप सब समझते हो, प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो, लेकिन इस ब्रह्मांड में आकर हम अपने वतन को भूल गए, अपने धाम धनी को भूल गए, अपने वो इश्कमयी लीलाओं को भूल चुके। हमें तो हमारे कानों में खिलवत की वो अलस्तो बेरब कुम की गूंज तक नहीं धड़कती। परम धाम के सुख चैन बिल्कुल भूल चुके, और माया ने ऐसा नशा अमल फेरा कि हम अपने मूल को पूर्णतया भूल गए। वतन विसारिया, वतन कहने से इसके अंदर तीनों स्वरूप आ जाते हैं। धाम धनी को भूल गए, अपने आप को भूल गए, और वतन और उसका इश्क का लीलाओं को हम पूरी तरह से छले किया, छले किए हैं। छले, छल यानी माया का स्वरूप, ये छल का स्वरूप मृत तृष्णा है। जैसे एक रेगिस्तान में बालू की रेत, तपती धूप, उसके ऊपर ऐसा रिफ्रैक्शन होता है। आप सुंदर साथ समझ लेना, रिफ्रैक्शन होता है, उसका हिंदी अर्थ क्या है मुझे मालूम। उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जल का स्वरूप है, और जो मृग होता है, हिरण, वो उस तपती धूप में प्यास के मारे तड़पता रहता है, और वो जहां भी जाता है उसको लगता है कि वो जल है, उसको वहां जल नहीं मिलता, क्योंकि वो तो तपता हुआ बालू। इसी प्रकार से आत्माएं जब इस ब्रह्मांड में आई तो जहां पर भी वो ये पाती है कि यहाँ सुख और आनंद जैसा हम परम धाम में लेते हैं वैसा ही होगा, लेकिन वो अनंत कष्टदायक, दाहकार, दुखमय। सोचते हैं कि ये आनंद देगी, लेकिन वो दुख का कारण। जन्म लेते हैं तो हर जगह बधाइयां होती, लेकिन जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो शोक में डूब जाते, और वो शोकाकुल परिवार समझ नहीं पाता कि अब वो अपने इस दुख को कैसे मिटाए। तो पैदा हुए तो आनंद, मरे तो दुख, और मरना निश्चित। तो आनंद से दुख का ये मजल है, रास्ता, प्रक्रिया है, और यहां के दुख से परम धाम जाना दुख से आनंद में पहुंचने की प्रक्रिया, और दोनों प्रक्रिया बिल्कुल एक दूसरे से उल्टी। धनी आप बुद्ध भूलिए, अब हम परम धाम को भूल गए।
धाम धनी के स्वरूप को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, और जो मूल बुद्धि थी परम धाम में, कौन सी बुद्धि? इश्क की। क्योंकि हमारा कौल फैल हाल इश्क से प्रेरित रहता था, और वो इश्क कहाँ है? धाम धनी के दिल। और उस धाम धनी के दिल की इश्क की लहरें रूहों का स्वरूप बनती हैं, तो उनके कौल फैल हाल इश्कमय, उनकी बात, उनके वचन इश्क के, उनका कहना सुनना सब इश्क। श्रृंगार ग्रंथ और सागर ग्रंथ में पढ़कर उसका रसपान करें। तो कोई बात कोई कहता है तो अपनी बुद्धि से ही तो कहेगा, पहले बुद्धि से विचारता है, फिर कहता है। तो इश्क से विचारता है, फिर इश्क से कहता है, क्योंकि उसके दिल में धाम धनी का दिल विराजता है, इश्क ही इश्क विराजता है। तो परम धाम की अक्ल है इश्क की अक्ल, और धाम धनी की बुद्धि को कहते हैं निज बुद्धि, यानी वो मार्फत की बुद्धि जो अपने इश्क से सब अद्वैत स्वरूपों में डाल देते हैं। तो जो इश्क की बुद्धि है उसका मूल है धाम धनी के निज बुद्धि, और उससे वाणी, उससे ज्ञान, तारतम ज्ञान प्रकट। तो सुंदर सा अब ध्यान देने की बात कि धनी आप बुध भूलिया, यानी कि जो इश्क की अक्ल थी, ऐसा प्रतीत होने लगा कि हम इश्क से जुदा हो गए, तो इश्क की अक्ल भी चली। और क्या हुआ? यहां पर जिस तन को धारण किया धाम धनी के हुक्म से, उस तन के पास है सपने की बुद्धि, यानी कि ये ब्रह्मांड स्वप्नमयी है। आदि नारायण अव्याकृत के स्वप्न स्वरूप है, और इस ब्रह्मांड में उन्हीं की बुद्धि कार्य करती है। तो वो स्वप्न की बुद्धि, उस बुद्धि को धारण करके आदि नारायण को नहीं पार किया जा सकता। तो बेहद और अक्षर से पार परम धाम में धाम धनी को कैसे पाया जा सकता? धनी आप बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धि आन। अब इस ब्रह्मांड में आने का फायदा हुआ तो क्या हुआ? क्या होना था और हुआ क्या? धाम धनी ने भेजा था कि हम धाम धनी के दिल के हर पर्दे पर उनके अनंत रंगों का दीदार भी करेंगे, उस रस का पान भी करेंगे, और दिल के अंग अंग को अपने दिल के अंदर ग्रहण करके इश्क में, मेहर में, आनंद में डूबे गए। इसीलिए तो माना था। तो उस दिल को अपने दिल में धारण करने के लिए हमारी सुरताएं यहाँ आत्मस्वरूप से आई। तो क्या ये पूरा हुआ? उसमें कोई फर्दर इजाफा हुआ? नहीं हुआ। वृद्धि तो दूर की बात, हानि ही है। परम धाम प्रॉफिट का स्थान, लाभ ही लाभ।
और ये ब्रह्मांड लॉस का स्थान है, हानि ही। अगर यहां रहकर चितवन के द्वारा धाम धनी के चरण पकड़कर हम परम धाम में हर घड़ी खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दम ना छोड़े मासू को जाको होए हक निस्बत वहां रहते, अपनी खिलवत को भूलते नहीं। तो इस नुकसान की दुनिया में हमने तो लाभ ही लाभ पाया, और अगर वहां की जगह अपनी नजर और ख्वाहिशें डाल दी इस माया को ग्रहण करने, एक है धामधनी प्राणनाथ को ग्रहण करना, उनके इश्क को ग्रहण करना, दूसरा है माया को ग्रहण करना और दुख को ग्रहण करना। विकल्प खुले हैं सुंदर सा, या तो आप प्राणनाथ को ग्रहण करो या माया को ग्रहण। ये तो मैंने कहने को कह दिया, इसको अक्षरशः न ले लीजिएगा कि विकल्प खुले, नहीं खुले हैं। आत्माओं, हमारे आपके पास विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, प्राणनाथ और इश्क को पाना। हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि प्राणनाथ को छोड़ो बाद में देखेंगे, पहले माया ले ले, नहीं है। माया लेने का विकल्प नहीं। तो सुंदर सा, अब ऐसी भी अकल न रही कि जिससे हमको ये पता चले कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सोचो सुंदर सा, एक व्यक्ति ने एक धंधा शुरू किया, फैक्ट्री हो, बिजनेस हो, दुकान हो, कुछ भी, तो उसका मूल क्या होता है कि 100 रुपए खर्चो तो 110 मिले, तो 100 से फिर 110 बनाओ, और ऐसे 10-10 बना बना के और पाते। लेकिन दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का धंधा करता है कि उसको 100 रुपए दिए थे, उसने कुछ समय के बाद उस 100 को 90 बना दिया, तो धंधा नुकसान में चला गया। फिर 90 को 80 बना दिया, और ऐसे करते करते वो शून्य पे पहुंच गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो आपको धन्ना सेठ बनना है कि मृत्यु को प्राप्त करना है? इस ब्रह्मांड में धामधनी ने हमें क्या लेकर भेजा था? हमारा धन क्या था? मैं तुम्हारा खावंद हूं, मैं तुमसे कभी अलग नहीं रहूं, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, क्योंकि मूल से हम एक तन है, एक दिल है। लेकिन यहां आने के बाद हमने उस मूल संपत्ति को भुला दिया और माया को ऐसा ग्रहण किया कि नुकसान ही नुकसान और मृत्यु को प्राप्त हो, यानी सब कुछ खो गया। ब्रह्म सृष्टियां सखियां धाम की, आइया छल देखन, जुदे जुदे घर कर बैठियां, खेले भुलाए दिया वतन। अब परम धाम से ब्रह्म सृष्टियां आई, ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, आत्माएं तो परम धाम की हैं, धामधनी के तन है, धामधनी के दिल है, उनके अंग स्वरूप है।
और उनका स्वरूप भी वही नूरमयी इष्ट का है। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, आइया छल देखन, खेलन नहीं, देखने के लिए। और परम धाम में नूरी इश्क का तन था, और यहां पर धामधनी ने अपने हुक्म से पंचभूतात्मक त्रिगुणात्मक खाकी नश्वर तन धारण करा दिया, और यहां पर जुदे जुदे घर कर बैठी। अब इस संसार में न जाने कितने परिवारों में सुंदर साथ आए, देश में विदेश में, और एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचाना, और अपना अपना परिवार बनाकर मुखिया बनकर बैठे थे। ले बड़ाई बैठे थे अपनी, छुड़ाए दियो हथियार, ठीक काहू ना लगने देऊं जाको कछुक अंकुर सुध सार। देखो खोल वाणी प्राणनाथ, उससे अपनी निस्बत का पता चला, तो अब सुंदर सात को कहीं भी ठीक नहीं लगेगा। उसको तो धामधनी के चरण कमल चाहिए, चाहे जैसे भी। धामधनी इस तन को रखकर अपना चरण देना है तो तन को रखकर दीजिए, इसको मिटा कर देना है तो मिटा कर दीजिए, लेकिन अपने चरण कमल दीजिए। इस माया नगरी में जुदे जुदे घर कर बैठिया, खेले भुलाए दिया। और इस माया ने ऐसा हमारे हृदय के नैनों के समक्ष ऐसा माया का रंग बिरंगा मुलम्मा चढ़ा दिया, एक पर्दा चढ़ा, कि मैं अपने घर को, अपने स्वामी को, अपने आप को, अपनी संपदाओं को पूरी तरह से भूल गई, और इस नुकसान की दुनिया में नुकसान ही नुकसान पा रही। तो सुंदर साथ जी, आज इसी चौपाई पे विराम देंगे, क्योंकि समय पूरा होता है। इसी चौपाई को सुंदर साथ दोहरा लें। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, आइया छल देखन, जुदे जुदे घर कर बैठियां, खेले भुलाए दिया वतन, खेले भुलाए दिया।